तक हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों के हाथ में जिम्मेवारी नहीं देंगे। कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इस प्रदेश में चुनाव नहीं होने देना चाहती? हमारे देश में, हमारे देश के कई राज्यों में, उसमें उत्तराखंड भी शामिल है, कि पंचायतों के चुनाव ही समय पर नहीं हो रहे हैं। उत्तराखंड की लोकतांत्रिक संरचना में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की नींव आज फिर चर्चा में है। पर्वतीय राज्य में पंचायत चुनाव केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया भर नहीं बल्कि एक सामाजिक पर्व की तरह देखे जाते हैं, क्योंकि इन्हीं चुनाव के जरिए गांव-गांव में नेतृत्व का चयन होता है, योजनाओं की निगरानी तय होती है और स्थानीय शासन को दिशा मिलती है। लेकिन इस व्यवस्था की बुनियाद अगर किसी नेता की दृष्टि से जुड़ी है तो वह है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिनकी सोच थी कि लोकतंत्र का असली अर्थ तब है जब आखिरी व्यक्ति तक सत्ता पहुंचे और गांव की चौपाल तक निर्णय की ताकत पहुंचे। तक हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों के हाथ में जिम्मेवारी नहीं देंगे, नीचे नहीं देंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की मेरी कल्पना ये नहीं कि सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाए, बल्कि यह है कि जनता में सत्ता का दुरुपयोग रोकने की क्षमता पैदा हो। यही हम भी करना चाहते हैं। अगर कानून बदलने की जरूरत होगी, अगर संविधान को अमेंड करने की जरूरत होगी, तो हम जरूर करेंगे। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया और इसे न केवल योजना आयोग की शब्दावली से बाहर निकाला बल्कि ग्रामीण भारत की आत्मा बना दिया। उत्तराखंड की बात करें तो वर्ष 2025 में जब पंचायती राज व्यवस्था को लागू हुए राज्य में 2 दशक से अधिक का समय हो चुका है। राज्य की 7,900 पंचायत ग्राम पंचायतें, 670 न्याय पंचायतें और 16,974 गांव इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार बनने को तैयार हैं। राज्य सरकार द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 15 जुलाई 2025 के आसपास त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती ढांचा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत ग्रामीण विकास का मजबूत आधार है। ग्राम पंचायतें ग्रामों के स्तर पर कार्य करती हैं, क्षेत्र पंचायतें विकासखंड स्तर पर और जिला पंचायतें जिले के व्यापक योजनागत कार्यों की निगरानी करती हैं। राज्य में फिलहाल 95 विकासखंड हैं जो इस पूरी संरचना के संचालन में मदद करते हैं। इन पंचायतों के माध्यम से गांवों में जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण सड़कें, सिंचाई, आजीविका जैसे विषयों पर निर्णय लिए जाते हैं और यही स्थानीय आत्मनिर्भरता लोकतंत्र की असली पहचान बनती है। पंचायती चुनाव में देरी को लेकर राज्य सरकार को विपक्ष और सामाजिक संगठनों की आलोचना झेलनी पड़ी। माननी चाहिए राज्य सरकार को और माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से संवैधानिक संकट यहाँ उत्पन्न करने के लिए कि जब भी पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने को हो तो 6 महीने पहले से उसकी जो गतिविधियां हैं सरकार की वो शुरू हो जानी चाहिए चुनाव के मुताबिक, लेकिन ये नहीं हो पाया। यहाँ प्रदेश में 6 महीने से भी ऊपर हो गया है, पंचायत चुनाव कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कहते हैं हम चुनाव के लिए तैयार हैं, मुख्यमंत्री का बयान आता है हम चुनाव के लिए तैयार हैं, निर्वाचन का बयान आता है निर्वाचन आयोग का कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। फिर आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इस प्रदेश में चुनाव नहीं होने देना चाहती? यह उत्तराखंड में भी 2 बार पंचायत राज के चुनाव टाले गए हैं और तीसरी बार फिर से घोषणा हो रही है कि अगले महीने जुलाई तक जो है उसको कराया जाए। फिर भी लोगों में एक आशंका है कि चुनाव होता है कि नहीं होता है, जबकि ये हमारे ग्राम स्वराज का एक ऐसा मजबूत स्तंभ है कि जिसके ऊपर राज्य व्यवस्था और केंद्र व्यवस्था खड़ी है। लेकिन सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया, राज्य निर्वाचन आयोग ने जो त्रिस्तरीय पंचायत
निर्वाचन है उसकी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। मतदाता सूची प्रकाशित हो गई है और उसके अलावा जो सामग्री और अन्य व्यवस्थाएं हैं, वाहन, मैन पावर आदि के संबंध में सभी तैयारियां चल रही हैं। आयोग को अभी आरक्षण की स्थिति उपलब्ध हुई है। आयोग कार्यक्रम के संबंध में राज्य सरकार से भी विचार विमर्श करके आगे की कार्रवाई करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया है। ग्राम प्रधान स्तर पर, विकास खंड स्तर पर और जिला पंचायत स्तर पर आरक्षण की अनंतिम सूची भी आयोग ने जारी कर दी है और पर्यवेक्षकों की तैनाती जैसे कामों में आयोग जुट गया है। अनुमान है कि इस बार चुनाव प्रक्रिया में ई गवर्नेंस और पारदर्शिता जैसे कुछ नए मॉडल भी अपनाए जा सकते हैं। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान यह भी कहा था, मैं देखना चाहता हूं कि हर भारतीय नागरिक को, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में रहता हो, अपने भविष्य को आकार देने का अवसर मिले और पंचायती राज यही अवसर देता है नेतृत्व के उभरने का और लोकतंत्र के जमीन तक पहुंचने का। राज्य में पंचायत चुनाव हमेशा से राजनीतिक दलों के लिए संगठनात्मक मजबूती का जरिया रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल गांवों से लेकर जिला स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इन्हें बेहद गंभीरता से लेते हैं। इन चुनाव के नतीजे केवल ग्रामीण नेतृत्व नहीं तय करते, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी संकेत बनते हैं। जैसे जैसे जुलाई का समय नजदीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मियां गांव तक पहुंचने लगी हैं। संभावित उम्मीदवार सक्रिय हो चुके हैं और ग्राम सभाओं में चर्चा तेज हो गई है कि इस बार कौन बनेगा प्रधान, कौन होगा जिला पंचायत अध्यक्ष, कौन होगा ब्लॉक प्रमुख और कौन गांवों की नब्ज को समझते हुए विकास की एक नई इबारत लिखेगा। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। सलाम कीजिए, सलाम कीजिए, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं।